स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड के बारे में कि कोड होता क्या है। कोड की डेफिनेशन बताएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है ये डेफिनेशन है। और कोड के प्रकार जैसे न्यून कोड, सम कोड, अधिक कोड, रिच कोड, ठीक है, बृहद कोड, संपूर्ण कोड, इन सभी के डेफिनेशन के साथ साथ समझाने की गारंटी हमारी। यानी हम आपको डेफिनेशन के साथ, और डेफिनेशन रटना नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा समझा देंगे कि बस आप चित्र देखेंगे और डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। तो बस करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए यहाँ पे दिया है कोड। पहले तो कोड यानी एंगल के बारे में, उसका परिभाषा क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो कोड क्या होता है? कोड कोई दो किरणों के झुकाव में, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोड कहते हैं। जैसे देखिए अभी हम अगर आपको बताएं तो किरण होता है, किरण में आप, जैसा कि हम बता दें कि किरण में हमेशा ऐसे एक ही बगल एरो लगाया जाता है। ठीक है, ये जो एरो लगाया जाता है वो एक ही बगल लगाया जाता है। अगर दोनों बगल एरो लगा देंगे तो वो हमारा रेखा कहलाएगा। अगर दोनों बगल एरो लगा दिए तो रेखा, एक बगल एरो लगाएंगे तो किरण होता है। ठीक है, यानी यहाँ किरण की बात हो रही है, यानी एरो जो होगा वो एक ही बगल होगा। ठीक है, और जब ऐसे रहता है तो आपको पता है कि वो रेखा खंड होता है। इसको हम लोग रेखा खंड कहते हैं, इसको हम लोग किरण कहते हैं, और इसको हम लोग रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब ये देखिए, ये मान लेते हैं दो किरण है, ठीक है, ये ओ मान लें, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें। तो इसके मध्य का मतलब बीच में, यानी यहाँ पे झुक रहा है ना, ये हमारा कोण हो जाएगा। मतलब दो किरणों के मध्य, तो दो किरण ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसके मध्य यानी बीच में कौन सा आ रहा है, ये झुकाव के यही बीच में आ रहा है ना, यानी थीटा, यही कोण हो गया। तो कोण का डेफिनेशन क्या हो गया कि दो किरणों के मध्य, ठीक है, के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। बस सिंपल सा चित्र देखिए। किरण की बात हो रही है तो किरण में हम लोग देखिए तीर जो है वो एक ही बगल लगाए हैं, क्योंकि किरण में तीर एक ही बगल रहता है। ठीक है, तो दो किरणों के मध्य का मतलब बीच में, झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। तो झुकाव के बीच में जो ये है थीटा, इसी को हम लोग कोण कहेंगे। अब कोण के प्रकार हम देख लेते हैं। तो जैसे कोण के प्रकार आपको दिख रहा है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, रिज कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेंगे न्यून कोण के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझा रहे हैं। देखिए इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि ऐसा कोण या वह कोण जो 0 अंश से बड़ा हो, 0 अंश से बड़ा हो तथा 90 अंश से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे ऐसे देखिए, वह कोण जो 0 अंश से बड़ा हो तथा 90 अंश से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब वह कोण जो 0 अंश से बड़ा हो तथा 90 अंश से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश को हम लोग सम कोण भी कह सकते हैं, या 0 अंश से बड़ा हो तथा सम कोण से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका चित्र देखिए आप। चित्र इसका हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखिए 0 अंश से बड़ा, तो देखिए अगर हम ऐसे ये बना दें एक रेखाखंड, और चलिए ये हम किरण बना दे रहे हैं, और क्या करें कि ये ऐसे, मतलब दो रेखाओं के, जो दो किरणों के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। अब ये अगर हम कोण की बात करें तो ये कोण आप देख सकते हैं कि ये 90 अंश से छोटा दिख रहा है। देखिए 90 अंश से सीधा होता है, तब देखिए 90 अंश कब होता है, जब रेखा ऐसे सीधा एक रेखा रहे और ये ऐसे, मतलब दोनों एकदम सीधे रहें, तो 90 अंश होता है। ये सीधा नहीं है बल्कि ये उधर झुका हुआ है, तो ये आपका 90 अंश से छोटा होगा। और यही तो आपको यहाँ पे लिखा गया कि जो 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा है, क्योंकि 0 अंश तो यहीं पे होगा ना, यहीं पे 0 इससे बड़ा है ना, यहाँ तक गया है, तो ये 0 अंश से बड़ा है तथा 90 अंश से छोटा है। तो ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो तथा 90 अंश से छोटा हो,
उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जो 0 अंश से बड़ा हो तथा 90 अंश से छोटा हो। अब देखिए समकोण लिखेंगे, वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। कितने अंश का होता है? 90 अंश का। इसका चित्र कैसे बनेगा, देख लीजिए इसका चित्र कैसे बनेगा। 90 अंश का ना, तो देखिए पहले ऐसे ऐसे किरण खींचेंगे। ठीक है, 90 अंश का मतलब होता है एकदम सीधा ऐसे, ये इसके बीच 90 अंश का कोण बनेगा। मतलब यही समकोण होता है, ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो। देखिए 0 अंश से बड़ा है ना, क्योंकि भाई 0 अंश तो इसी पे होगा, इसी पॉइंट पे। अब ये यहाँ तक गया, यहाँ से उठ करके ये ऐसे उठ करके ऐसे ऐसे सीधा हो गया। देखिए ये ऐसे था ना, ऐसे ऐसे पिन की तरह, अब क्या हो गया, ऐसे सीधा हो गया है। तो सीधा हो गया तो इसका मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। अब ये 0 अंश से तो बड़ा, सॉरी ये 90 अंश का दिख रहा है। देखिए जब 90 अंश का होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया न्यून कोण, तो ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं समकोण, तो ऐसा कोण या वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे नंबर पर, और तीसरा नंबर है हमारा अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। तो लिखेंगे वह कोण जो, अब देखिए अब 90 के बाद आएगा। देखिए पहले 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से 90 तक ये गया, 90 से छोटा ये था, उसके बाद फिर 90 हो गया। अब 90 के बाद बढ़ेंगे, वह कोण जो 90 अंश से बड़ा हो। एक देखिए एक साइकिल के रूप में चल रहे हैं, 0 से 90, फिर 90 से यहाँ छोटा था तो यहाँ 90 लिया गया, अब 90 से बड़ा लिया जाएगा। ठीक है, वह कोण जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं अधिक कोण कहते हैं। देखिए वह कोण जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। अभी हम लोग 90 अंश से यहाँ तक थे, अब 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, तो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो उसे अधिक कोण कहेंगे। जैसा कि देखिए चित्र ऐसा बनेगा, ये आपका चित्र जो है वो ऐसा बनेगा। अब आप देखिए यहाँ O मान लें, यहाँ A मान लें और यहाँ B मान लें, तो आप देखिए कि ये दो किरणें जो हैं यानी OA और OB, ये 90 अंश से बड़ा दिख रहा है कि नहीं? 90 अंश देखिए ये इतना ही होता है, 90 अंश ये इतना ही होता है। अब ये देखिए ये और इधर से बढ़ गया और इधर बढ़ गया, तो यानी 90 अंश से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए ये ऐसे था ऐसे सीधा, फिर ये और बढ़ गया ऐसे, ऐसे बढ़ गया ऐसे, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इसका मतलब इस कोण क्या हो गया? बढ़ गया। और कोण बढ़ हो गया तो यहाँ यही तो बोला जा रहा है कि वह कोण जो 90 अंश से बड़ा, यानी 90 अंश से बड़ा है कि नहीं है? देखिए ऐसे तिरछा चला गया और ऐसे धीरे धीरे सटते सटते 180 अंश हो जाएगा। ऐसे देखिए इसको ऐसे बढ़ाते रहेंगे, ऐसे बढ़ाते 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 एक बार इस किरण की सीध में जब ऐसे आ जाएगा तो यहाँ पे 180 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो अभी 180 अंश से छोटा है क्योंकि इसकी सीध में नहीं गया है। जब ये इसकी सीध में से आ जाएगा तो ये 180 अंश हो जाएगा। तो ये यही तो यहाँ पे परिभाषा में लिखाया गया है कि वह कोण जो 90 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा है, इससे बड़ा है तथा 180 अंश से छोटा। आपको पता है कि जब ये रेखा ऐसे सीध हो जाएगा तब 180 अंश होगा, इसका मतलब अभी रेखा सीध नहीं है ना, इसका मतलब 180 अंश से छोटा है, उसे अधिक कोण कहते हैं। तो यही जो चित्र में बनाया गया है। ठीक है, तो ये उसका चित्र हो गया। अब आते हैं ऋज कोण पर। इस कोण पर ऋज कोण, ऋज कोण क्या होता है? देखिए ऋज कोण को हम लोग सरल कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण।
तो फिलहाल यहाँ पे हम रिच कोड लिखे हैं, आप लोग जान जाइएगा कि सरल कोड क्या होता है। जो इसका डेफिनेशन वही सरल कोड, क्योंकि एक ही चीज़ होता है दोनों। लिखेंगे वह कोड देखिए 90 से 180 से अभी छोटा है। अभी यहाँ पे हमने लिखा है कि 90 से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा लिखा है ना। अब 180 अंश की बात करेंगे। वह कोड जो 180 अंश का होता है उसे रिज कोड कहते हैं। रिज कोड कहते हैं। अब बताइए चित्र कैसा बनेगा। देखिए चित्र ऐसा बनेगा, ये हमारा एक किरण है OA। अब जो दूसरा किरण जाएगा वो इसी पे हो जाएगा, यानी ये हो गया 180 अंश। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे ऐसे घूम के ऐसे 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 इसकी सीध में आ गया, और यही तो जब सीध में आ जाएगी यानी OB जो रेखा है वो सीध में जब ऐसे आ जाएगा तो इस पे 180, क्योंकि एक रेखा पे 180 अंश का कोण एक तरफ बनता है, मतलब ऊपर की दिशा में 180 अंश और नीचे की दिशा में 180 अंश। तो क्या हुआ कि यही OB रेखा जो था ये धीरे 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 और ऐसे सटते सटते ऐसे सट गया और एकदम सीध में आ गया, और सीध में जब आ जाएगा तो वही 180 अंश का कोण बन जाएगा। तो वही लिखा है कि वह कोण जो 180 अंश का होता है उसे रिज कोण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं बृहद कोण पर। बृहद कोण तो यहाँ लिखेंगे कि वह कोण, अब 180 अंश के बाद बात करेंगे कि 180 अंश के बाद क्या आएगा। वह कोण जो 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटा होता है उसे, वह कोण जो 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटा होता है उसे बृहद कोण कहते हैं। किससे बड़ा? 180 अंश से बड़ा। अब यानी ये रेखा जो है OB वो और नीचे झुक जाएगा, क्योंकि ये ऐसे झुकता रहा, जैसे 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 नीचे झुकता जाएगा वैसे वैसे उसका कोण बढ़ता जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे था, फिर ये सीधा हो गया, ऐसे सीधा हो गया तो 90 हो गया, फिर थोड़ा सा तिरछा हुआ तो 90 से ज़्यादा हो गया, फिर एकदम सीधे में हो गया तो 180 अंश हो गया, अब थोड़ा सा और तिरछा होगा तो 180 अंश से ज़्यादा हो जाएगा। यानी हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे ये O है ये A है। अब आपका जो B वाला कोण होगा वो ऐसे झुक जाएगा, यानी ये कोण हो जाएगा आपका बृहद कोण का जो है चित्र ऐसा बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये कोण 180 अंश से ज़्यादा दिख रहा है तथा 360 अंश से तो कम है दिख ही रहा है ना, क्योंकि 360 अंश तो एक बिंदु की परिधि ऐसे बनता है कोण, तो 360 अंश से कम है तथा 180 अंश से ज़्यादा है, क्योंकि 180 अंश इतना होगा, 180 अंश इतना इसके ऊपर होगा, ये इतना ज़्यादा नहीं है तो इसलिए ये 180 अंश से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चित्र, और यही हमने लिखाया भी है कि वह कोण जो 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटा होता है उसे बृहद कोण कहते हैं। तो ये 180 अंश से बड़ा भी है और 360 अंश से छोटा भी है। तो चलिए संपूर्ण कोण, लेकिन यहाँ पे हमने संपूर्ण कोण को यहाँ लिखा दे रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण कोण को हम यहाँ लिखा दे रहे हैं क्योंकि इसके सीध में तो ये हो गया। ठीक है, संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण क्या होगा? ऐसा कोण या वह कोण जो 360 अंश का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। मतलब वह कोण जो 360 अंश का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। मतलब जब हमारा OA जो है
ओ ए जो रेखा है, ये ओ बी जो है घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ना, किसी कंडीशन पे ऐसे घूम रहा है ऐसे। जैसे आपको सुई देखे हैं ना, सुई, वो दीवार घड़ी का सुई जो होता है, या हैंड में जो हम लोग ये हाथ वाला घड़ी पहनते हैं, ये सुई ऐसे घूमता नहीं है, घूमते 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 ऐसे एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जब हमारा मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई एक लेवल में आ जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे बराबर हो जाते हैं। तो ये भी ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये घूमते 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 एक बार क्या होगा कि इसी के ऊपर आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर ही आ जाए, यानी यहाँ पे ओ बी आ जाए, यहीं से ओ बी भी आ जाए, यानी ओ ए और ओ बी एक ही पर आ जाए, तो यहाँ बढ़ेगा 360 अंश का कोण। और यही तो हम यहाँ पे लिखा है कि वह कोण जो 360 अंश का होता है उसे समपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये था हमारा कोण से रिलेटिव परिभाषा, ठीक है। कोण से रिलेटिव परिभाषा, इन परिभाषाओं को आपको याद करना है, ठीक है। वैसे देखिए, कोण का परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसके जो प्रकार हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ईश कोण, विजात कोण, संपूर्ण कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग याद कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।